काबिल होकर भी कामयाब न हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूंगा मैं, बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का छोटा मोटा क्लास में। ये आप लोगों के लिए स्पेशल लाया हूं, याद नहीं था इसलिए लिख दिए हैं। ठीक है, मतलब ये है कि एक साल तो बीत गया, एग्जाम आ चुका है आप लोग के लिए, तो थोड़ा और मेहनत कर लीजिए। ठीक है, हार मत मानिए। 90% जो अभी भी शुरुआत नहीं किए हैं, एग्जाम से डर लग रहा है उनको, उसका भी मार्क 80 to 90% आएगा। ठीक है, इसलिए अभी से आप लोग लग जाइए, आप लोग का एग्जाम का तैयारी हम कराएंगे। ठीक है, और 80% हम पर छोड़ दीजिए, 20% आप ले लीजिए, दोनों आदमी मिलकर 100% काम करेंगे और रिजल्ट भी 100% होगा। ठीक है, तो कैसा लगा बताइए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम बताने वाले हैं टारगेट 10th का सीरीज का जो वीडियो लेक्चर चल रहा है, वो वीडियो जो है 3 वीडियो पहले बना चुके हैं और ये चौथा वीडियो। ठीक है, आज का ये टारगेट 10th सीरीज का चौथा वीडियो है। अगर 3 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इस टारगेट 10th का सीरीज बनाने का एक ही मकसद है कि मैट्रिक के एग्जाम में 80 से 90 मार्क हम लोग को सभी को मिलकर लाना है। ठीक है, तो देखिए ये चौथा वीडियो को चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। ठीक है, देखिए यहाँ 1 नंबर का सवाल क्या है, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या। अब बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? यानी प्राकृत संख्या वैसी संख्या होती है जो गिनती की संख्या यानी 1 से संख्या शुरू होती है। ठीक है, गिनती की संख्या। अब इसके कहने का मतलब है जो संख्या 1 से शुरू होती है वो सभी परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिए आप लोग जानते हैं कि जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और भी इसका कंडीशन होता है, उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो 1 से जो गिनती की जो भी संख्या होती है ना, वो परिमेय संख्या होती है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ इसका ऑप्शन 1 में है हाँ, 2 में नहीं और 3 में है दोनों, तो हाँ में टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर का प्रश्न हल कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या है? 0.23। ऊपर में क्या है कि रेकरिंग दे दिया। ठीक है, यानी लाइन है को परिमेय के रूप में निरूपित कीजिए या लिखिए। क्या दिया हुआ देखिए 0.23। अब इसको जो लिखेंगे तो मान लीजिए दशमलव हटाएंगे, इसके बट्टे में बदला में 1 देंगे, बट्टे में 2 अंक है तो इसके बदला में 2 0 देंगे। तो इसमें ढूंढिए कहीं है नहीं है, तो इसके समान क्या मिल रहा है? 23/99। तो यही ना है 23/99, यानी अगर 100 से भागा देंगे फिर इसको दोबारा तो 0.23 हो जाएगा, रेकरिंग तो आएगा नहीं। लेकिन 1 कम यानी 99 से अगर उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? मल्टीपल टाइम 2323 यहाँ पर प्रदर्शित होगा यानी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ना डी होगा, ना सी होगा, ना ए होगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन में अगर आप लोग लगाएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, और हमारा यही मकसद है कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटे, 100% रिजल्ट हो। ठीक है, देखिए 3 नंबर का सवाल क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल। यह संख्या देखिए एक ऐसा, ये जो है ना क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई क्वेश्चन आपका सही करा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या है 3 नंबर में? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर डैश, यानी 2 संख्या। देखिए 2 संख्या दिया हुआ रहता है। ठीक है, 2 संख्या और उसका क्या है? गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM होता है, यानी ये होता है। ठीक है, HCF यानी लॉसा गुना मौसा। अगर हिंदी में भी दिया हुआ रहता है लॉसा गुना मौसा तो उसको सही करेंगे, न कि HCF जोड़ LCM। ये भी नहीं होगा, घटाव है इसलिए ये भी नहीं होगा, भागा है ये भी नहीं होगा। क्या होता? देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, जो कि सी नंबर में ऑप्शन मिला तो यहां टिक करेंगे। ठीक है, 100% सही आंसर है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर है ये सब। ठीक है, कहीं गलत नहीं होगा। और ऐसा सवाल आप लोग को दे दिया जाता है कि एक संख्या A है, दूसरी संख्या B है, और दोनों संख्या का मान लीजिए मौसा कितना है दिया हुआ है, लौसा ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा? A गुना B बराबर मौसा गुना लौसा करके आप लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर का सवाल नहीं है, एक तरह से फॉर्मूला है। ठीक है, इसको क्या कीजिए कि दिमाग में इस तरह से बैठा लीजिए कि एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटे। इस प्रकार का अगर सवाल दे दे तो चलिए नीचे का 4 नंबर का सवाल देखिए एक बार बड़ी ध्यान से गौर से। 4 नंबर का सवाल देखिए, परिमेय संख्या 43/2⁴ गुना 5/3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद रुक जाएगा। देखिए इसका इस सवाल
इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इस सवाल का कहने का क्या मतलब हुआ कि 43 में इतना से अगर भागा लगाएंगे तो दशमलव के कितना अंक के बाद दशमलव प्रसार क्या होगा, रुक जाएगा। कहा कि शांत तो होगा, क्योंकि 2 और 5 दिया हुआ है तो क्या होगा, शांत होगा, लेकिन रुकेगा कब, ये बात को बताइए। देखिए रुकेगा कब, हम इसके लिए देखिए 2 को 4 बार अगर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया। उसके बाद 5 को 3 बार कीजिए, 5 गुना 5 गुना 5, 25 25, 25 पंचा 125, यानी हो गया 16 गुना 25 कीजिएगा तो कितना होता है, 2000 हो जाता है। ठीक है, 2000 से भागा लगाइएगा 43 में। ठीक है, देखिए 2000 से अगर 43 में भागा लगाते हैं, 2000 से 43 में भागा लगाकर देखिए एक बार यहाँ पर ध्यान से, 43 भागा 2000, 2000 से लगाते हैं 43 में भागा तो कुछ 0.0, ठीक है, एक मान लीजिए 3 अंक, 3 अंक और आता है, 3 1 ये 4 अंक हो गया, तो 4 अंक तक इसका दशमलव प्रसार जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसको सही करेंगे, आप लोग भागा लगाकर देख लीजिए, 43 में 2000 से भागा लगाइएगा, दशमलव के बाद 4 अंक तक जाने के बाद वह पूरी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार रुक जाएगा, और जिसका दशमलव प्रसार रुक जाता है वह शांत होता है। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन कर लिए अपने लोग। यहां देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए बड़ी ध्यान से, क्या दिया हुआ है 5 नंबर के क्वेश्चन में, पढ़िए। संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है ना, यानी 2 संख्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है और आप लोग छोड़ करके आ जाते हैं। संख्याओं 50 नहीं, एक संख्या 50 दिया हुआ है और दूसरी संख्या 25 दिया हुआ है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है, तो इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकाल लीजिए, उसके बाद एलसीएम निकाल लीजिए और दोनों का गुणा कर दीजिए, गुणनफल निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, जो मिलेगा उसको टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे 50 और 25 का। देखिए इसका क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से बहुत आसान होता है, एक साथ में एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल जाता है। तो 50 का गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 से लगाइए 25 हुआ, 5 से लगाइए 5, ठीक है, यानी 2 गुना 5 गुना 5, इसका गुणनखंड हो गया। 25 का गुणनखंड यहाँ पर निकाल लेते हैं, 5 गुना 5 यानी 5 गुना 5 हो गया। हम बताए हैं कि दोनों में जो कॉमन आए, देखिए 5 5 5 और 5, ठीक है, ये दोनों में जो कॉमन आए वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, देखिए 1 5 1 5 यानी 5 गुना 5 यानी 25 इसका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम निकालिए, क्या हो गया एलसीएम क्या हो गया, कॉमन वाला को एक बार, यानी कॉमन वाला कितना 25 निकला, यानी एचसीएफ को लिखिए। उसके बाद जो बच गया, एक क्या बच गया, 2 बच गया, तो 2 से गुना कर दीजिए, 25 दूनी 50 हो गया, यानी एलसीएम 50 हो गया और एचसीएफ 25 हो गया। अब 50 और 25 को आप गुना कर दीजिए, ठीक है, दोनों का गुणनफल निकल जाएगा और ऑप्शन में ढूंढ लीजिए। देखिए 25 गुना 50 कीजिए, कितना होता है, 25 पंचा 125, 1 0 1250। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब बताइए हम 1250 लगाएं कि 1350 लगाएं। जब हमको एक ऑफिशियल आंसर निकल चुका है सॉल्यूशन करने के बाद, तो हम उसी को टिक लगाएंगे, न कि 1350 में आप लगाकर गलती कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए 5 नंबर का सवाल बड़ी आसानी से हल कर लिए। एक 6 नंबर का सवाल देखिए, आइए देखिए 6 नंबर का सवाल देखिए, कितना आसान सवाल है। इस सवाल को 1 मिनट में गर्दा छोड़ा देते हैं। 278 को किस तरह से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। देखिए ध्यान दीजिए, भागफल कितना है 12 और शेषफल 2, इतना को भागा लगाना है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है जो बताए हुए हैं पहले भी, अभी भी ध्यान से देखिए, सवाल छू मंतर हो जाएगा एक बार में। देखिए भाज बराबर होता है इसका फार्मूला, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक, तो इस फार्मूला पर सवाल बनाएंगे। तो भाज यानी दिया हुआ है कितना रे, 278 दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद भाजक नहीं पता है तो यही निकालना है, तो इसके जगह पर x लिख देते हैं। अब भागफल कितना 12 दिया हुआ है तो गुना 12 कीजिए, और जोड़ देखिए 2 तो जोड़ 2 कीजिए। आप देखिए इसको हल कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए और सवाल बन जाएगा। ऑप्शन में ढूंढ कर टिक लगा देंगे, आप लोग OMR में भर देंगे। ठीक है, देखिए 278 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। अब 2 बराबर x यानी 12x हो गया। ठीक, अब देखिए
76 बराबर 12x। x का वैल्यू निकालने के लिए 276 में क्या करेंगे, 12 से भागा लगाएंगे। लगाइए, देखिए 12 से भागा लगाइए 200 कितना में, 76 में, एक मरतबे लगा 12 हो गया। अब 12 दूनी 24, 2 मरतबे लगेगा, 12 दूनी 24, ठीक, 24 और 3, उसके बाद 12 3 36, यानी 23 निकला। 23 है ऑप्शन में, हाँ है, डी नंबर में 23 है। देखिए इस तरह से यह भी सवाल बन गया, ठीक है। 6 नंबर तक सवाल बनाए हैं अभी तुरंत, अब 7 नंबर का सवाल बनाएंगे, ठीक है। आप लोग इसी तरह वीडियो को पूरा देखिए, कंटिन्यू देखिए, एक भी नंबर नहीं छूटेगा एग्जाम में। मैट्रिक के एग्जाम में 80 से 90 नंबर लाएंगे अपने लोग, ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना होगा। कंडीशन यही है, जब तक सवाल को नहीं समझते हैं, पूरा सवाल नहीं करके जाएंगे तो सवाल छूटेगा। अगर सवाल देख कर जाएंगे तो किसी भी शर्त पर सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि ऐसा ही सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारा मॉडल पेपर भी कराएंगे हम, मॉडल पेपर में देखिएगा ये सवाल जो अभी बता रहे हैं सेम सवाल आएगा। और यहाँ अगर आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में एक भी सवाल ऐसा के सवाल में क्या दिया हुआ है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है, यानी या तो 2 संख्या या तो 2 से ज्यादा अगर अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा यानी महत्तम निकालना है, ठीक है। महत्तम जानते हैं किसको कहते हैं, HCF को, ठीक है। यानी HCF क्या होगा, मान लीजिए एक अभाज्य संख्या 3 है, एक 5 है, एक 7 है, इसका HCF निकालेंगे तो HCF क्या होगा, हमेशा HCF कैसे निकालते हैं, गुणनखंड करके उसके जो कॉमन आता है वही उसका HCF होता है। तो गुणनखंड जो 3, 5 और 7 का निकालेंगे तो 3 का या तो 1 होगा 3 होगा, 5 का 1 होगा और 5 होगा, 7 का 1 होगा 7 होगा। अब कॉमन लेना है तो कॉमन 1 आएगा, तो कोई भी देखिए कोई भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा निकालेंगे तो उसमें सिर्फ एक कॉमन आएगा, तो इसलिए कॉमन वाला मौसा होता है तो उसका मौसा 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। 8 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और चारों ऑप्शन में अभाज्य संख्या कौन है उसको बताइए। तो कौन है, 1 नंबर में 8 है। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इस बात को पहले जानिए, और आप लोग जान भी चुके हैं, जिसमें या तो 1 या तो स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें से ढूंढ लीजिए कौन में 1। देखिए 11 में या तो 11 से लगेगा भागा या तो 1 से, यानी 1 और 11 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से भागा नहीं लगेगा सी में, इसलिए यह अभाज्य संख्या होगा, या नहीं होगा, या भी नहीं होगा, या भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन को चुनना है और चुन करके OMR शीट में सही को रंगना है, ठीक है, ताकि एक भी नंबर नहीं छूटे एग्जाम में। 9 नंबर का सवाल देखिए, क्या दिया हुआ है, 1400 में 2 का अधिकतम घात है, यानी 1400 जो है ना, इसमें 2 का कितना घात होगा। इस सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे। इस सवाल जैसे 1400 का गुणनखंड निकाल लीजिए, 1400 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से लगाइए 700 हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, 2 से लगाइए कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी 350 हुआ। 2 से लगाइए, 2 का 2 और 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 175, 7 1 8 5 13, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए, 5 तिया 15, 5 25, अब 5 7 35, ठीक है। बोला क्या, 2 का अधिकतम घात, इतना बेकार ना लगा रहे थे। 2 का क्या है, 3 गो घात है, तो 3 देखिए बी नंबर में मिला, टिक लगाइए। बाकी बात ए भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर का सवाल बड़ा मजेदार सवाल है। क्या दिया हुआ है सवाल में, π/2 क्या है, π/2 क्या है, देखिए बताए थे पाई का मान होता है 22/7, क्या होता है 22/7, लेकिन जहां पर 22/7 लिखल रहेगा उसको परिमेय कहेंगे, क्या कहेंगे, परिमेय। लेकिन पाई को अपरिमेय, तो अब पाई के साथ 2 बटे में हो कि गुना में हो कि कुछ में हो, ठीक है। अगर पाई के साथ 2 कुछ है तो ये हमेशा अपरिमेय होगा, क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। तो अपरिमेय में लगाएंगे टिक, ठीक है। लेकिन अगर 22/7 के नीचा में गुना में 2 दे दिया रहता, यानी 22/14, तब परिमेय होता, ठीक है। इसमें अपरिमेय में सही लगाइए। इस प्रकार के सवाल को बड़ी ही सावधानी से आप लोग करेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए 11 नंबर का सवाल बारीकी से बनाते हैं अपने लोग। 11 नंबर का सवाल क्या है, देखिए पूरा वीडियो अंत तक देखिए, काहे कि अपने लोग को एग्जाम में 80 से 90 मार्क लाना है, ठीक है, और पूरा जोर
जोर से तैयारी कीजिए, ठीक है, जोर शोर से। 11 नंबर में देखिए 2x माइनस 5x प्लस 4 इजकल टू 0, यानी 2x माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो x क्या है, x का मान जो निकाल लेंगे ना, पूर्णांक निकलेगा कि भिन्न निकलेगा कि अपरिमेय निकलेगा कि वास्तविक निकलेगा, इसको देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 5x प्लस 4 इजकल टू 0। तो 2x में से 5x गया कितना, माइनस 3x प्लस 4 इजकल टू 0, माइनस 3x बराबर 4 माइनस 4x बराबर कितना, माइनस 4 बट्टे माइनस 3, ये दोनों कट गया तो 4/3। देखो देखिए क्या हुआ, 4/3 एक परिमेय है, लेकिन ऑप्शन में परिमेय है कहीं नहीं, अपरिमेय दिया हुआ तो नहीं होगा। वास्तविक भी है लेकिन कह रहा है वास्तविक नहीं, इसलिए यह भी नहीं होगा, ठीक है, दोनों तो हट गया। भिन्न क्या कह रहा है, अब भिन्न है, ठीक है, हाँ भिन्न तो है, ठीक है, लेकिन पूर्णांक संख्या भी है, ठीक है, तो भिन्न भी है पूर्णांक भी है। अगर ऐसा ऑप्शन अपने लोग को मिलेगा तो कंफ्यूज कर जाएंगे, तो हम थोड़ा ऑप्शन को बदल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं भिन्न नहीं, ठीक, और यहाँ लिखिए पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्या भी है, तो पूर्णांक में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। देखिए हम यहाँ समीकरण सही से हल किए हैं कि नहीं किए, एक बार गौर से आप लोग देख लीजिए, ठीक है, अगर नहीं किए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर है अगला सवाल। देखिए 12 नंबर में क्या है, सवाल में परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हमेशा होता है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं छोड़ना है। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ होता है। देखिए परिमेय संख्या का या तो जोड़ या तो घटाव, यानी एक संख्या परिमेय हो और एक संख्या अपरिमेय हो तो वह हमेशा क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है, अपरिमेय है, अपरिमेय में टिक करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, यानी दो परिमेय संख्या दिया हुआ है, उन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो इसमें देखिए अनंत, अनंत में टिक करेंगे। देखिए मान लीजिए एक परिमेय संख्या 4 है, एक परिमेय संख्या 6 है, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, यानी जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो अनंत हो सकती। कहिए कैसे, कहेंगे 5 ठो, तो हम बोलेंगे नहीं 5 ठो नहीं है। देखिए 4 को क्या करेंगे हम, 4 को गुना कर देंगे 100/100 से, क्या हो गया, देखिए 400/100 हो गया, ठीक। उसके बाद 6 को भी 100/100 से गुना कर देंगे तो 600/100 हो गया। अब देखिए 401/100 हो गया, नहीं 400, यहाँ से देखिए 600 तक जाएंगे ना, तो 100/100 गुना किए तो मतलब कटिए न गया, तो कटने का क्या मतलब रह गया, कोई मतलब नहीं, इसलिए अनंत हो जाता है, ठीक है। यानी दो परिमेय संख्या के बीच अगर परिमेय संख्या निकालेंगे तो क्या होगा, अनंत निकलेगा, ठीक है। इसका कोई अंत नहीं है कि कहाँ रुक जाएगा, निकालते जाइए निकालते जाइए निकालते जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त को शेयर कीजिए। और हाँ, ये वास्तविक संख्या आज चैप्टर खत्म हो गया, क्या होगा, खत्म हो गया, ठीक है। ये रियल नंबर जो चल रहा था, रियल नंबर, ये रियल नंबर में जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है हम उसका सारा निचोड़ बता दिए यहाँ पर, ठीक है, निचोड़ बता चुके हैं, किसका, रियल नंबर का। तो अब हम कल दूसरा चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव है सारा ऑब्जेक्टिव को छांट करके आप लोगों के बीच लाएंगे, ताकि मैट्रिक के एग्जाम में 90 से 90 नंबर आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए, 100% रिजल्ट करेंगे आप लोग मैट्रिक एग्जाम में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, ये रियल नंबर का सारा ऑब्जेक्टिव बताए हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव छूट गया होगा तो हम अगले वीडियो में बताएंगे, बना करके वीडियो, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब दूसरा चैप्टर का हम कल ऑब्जेक्टिव छांटेंगे और आप लोग के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्त को शेयर कर दीजिए, ठीक है।